अगर योगी जी को स्कूल को बेहतर बनाना है तो आज आवश्यकता है प्रदेश के सभी विद्यालयों को चलाने के लिए 12,70,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी मात्र 6.5 लाख अध्यापक है। मौर्य समाज जो है क्या बहिष्कार करता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने देवालय और मंदिरालय खोलने का काम किया है और विद्यालय बंद करने का काम किया है। सरकार में शिक्षा की बात होती कहाँ है? पहली बात तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं। दहाड़ रही उसी दहाड़ को दबाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल हमारी आवाज छीनी जा रही है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पे हम हजारों के आज संख्या आई है, कम समय में, लेकिन कल लाखों की भी संख्या आएगी अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल के मर्जर को लेकर के लगातार तमाम पार्टियां आवाज़ उठा रही हैं और आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ पीछे तस्वीर देखेंगे, सड़क पर उतर आए हैं, बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस फोर्स उतरी हुई है, रोक रही है कि किसी भी प्रकार से ज्ञापन देने गवर्नर हाउस ना पहुंच पाए। हम सवाल लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य से भी और समर्थकों से भी कि उनका क्या कुछ कहना है। अभी मेरा मकसद है प्रदेश के 27,764 बंद होने वाले स्कूलों को बचाने का। 14 लाख बच्चे जो शिक्षा से वंचित होने जा रहे हैं वो शिक्षा सुगमता से पा सके, इस बात को सुनिश्चित करने का। इन स्कूलों के बंद होने से 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया और साथ ही साथ अन्य कर्मी जो सेवा से वंचित हो जाएंगे, उनकी सेवा सुरक्षित हो, इसलिए और साथ ही साथ 14 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म न हो, इसलिए आवश्यक है कि सभी स्कूल चलते रहना चाहिए। अगर योगी जी को स्कूल को बेहतर बनाना है तो आज आवश्यकता है प्रदेश के सभी विद्यालयों को चलाने के लिए 12,70,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी मात्र 6.5 लाख अध्यापक है, जबकि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक क्लास 1 यानी प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से 12,70,000 अध्यापक की आवश्यकता है, जबकि मात्र 6.5 लाख अध्यापक है। 50% अध्यापकों से आज ये लगभग 2,40,000 प्राथमिक विद्यालय, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय शामिल हैं, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहाना बता रहे हैं नामांकन कम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन विद्यालयों में शिक्षक की संख्या 4-5 है, वहां बच्चों की संख्या भी 400 है, 500 है, 450 है। इसका मतलब है आज नामांकन कम होना ये अध्यापकों की लापरवाही, उदासीनता नहीं, बल्कि शिक्षक का ना होना है, शिक्षक का अभाव है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करके इन स्कूल को बंद करने का फैसला तत्काल वापस लेने का कष्ट करें। प्रशासन जाने देगा, वहां तक जाएंगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। आगे हम अपनी रणनीति का खुलासा बाद में करेंगे। आज मकसद है उत्तर प्रदेश के छात्रों की पीड़ा को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाना। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आपने सुन लिया। हमारे साथ समर्थक हैं जो सड़कों पर उतरे। पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, सैकड़ों की संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे हैं जो आगे गवर्नर हाउस जाना चाहते हैं और सड़कों पर बैठ गए। हम बात करेंगे, आज सड़कों पर उतरे हैं जो मर्जर हो रहा है स्कूलों का, उसके खिलाफ मांगे क्या लेकर आए हैं? हम लोग मांगे ये लेके आए हैं कि जो 27,764 विद्यालय प्राइमरी के, जो जिसमें गरीब बच्चे बेचारे आदिवासी पिछड़े दलित समाज के लोग पढ़ते हैं, उससे सरकार जो है माने शिक्षा से वंचित करना चाहती है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह चाहिए कि हर विद्यालय में जो अध्यापक, एक अध्यापक है, अगर क्लास 5 हैं तो उसमें जब बच्चे आएंगे, एक अध्यापक रहेगा तो उसमें बच्चा क्यों आएगा? देखिए, जायज मांग है। भविष्य बच्चों का खराब करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर समर्थक। नाम क्या हुआ आपका?
मथुरा प्रसाद पासी, कहाँ से आए हुए हैं? ऊंचा हार विधानसभा अध्यक्ष अपनी जनता सड़कों पर पार्टी। उतरे हैं, सामने पुलिस लगी हुई है, सड़क पर संघर्ष लगातार आप लोग का जारी है। क्या संदेश दे रहे हो, मांग क्या है? हमारा लोगों का संदेश ये है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने देवालय और मंदिरालय खोलने का काम किया है और विद्यालय बंद करने का काम किया है, क्योंकि विद्यालयों में एससी, ओबीसी, गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जाते हैं और इस सरकार की साफ नीयत हो गई है कि उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करना। इसीलिए जो 27,000 विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद करने जा रही है, इसके इन जो कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिल सके, उसके आवाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी के माध्यम से सड़कों पे उतरे। आप तो सड़क पे उतर गए, सामने पूरी पुलिस बल है जी। ये पुलिस बल हर बार आ जाती है, क्या करेंगे? आज की जो सरकार है ये तानाशाही का संदेश दे रही है कि हर आदमी मजलूम गरीब अपनी आवाज उठा ना सके। लोगों की आवाज बंद करने के लिए ये सरकार अपने पुलिस और प्रशासन का मदद करके लोगों की आवाज बंद करना चाहती है। देखिए, एक बैनर पीछे है, ज्योतिबा फूले की तस्वीर है, महामना ज्योतिबा फूले की खाली शिक्षक पदों पर भर्ती करो। नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र मौर्य, कहाँ से आए हो? पचराम विधानसभा, रावली। आज बड़ा संघर्ष कर रहे हो, लगातार हर पार्टी संघर्ष कर रही है, लेकिन आज जो ज्ञापन देने जा रहे हैं लग नहीं रहा कि गवर्नर हाउस तक पहुंच पाएंगे। क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से? आपको इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। हम लोग इतने तेज इसलिए आए हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, जोश होश के साथ पहुँचेंगे। सामने पुलिस फोर्स लगा दी गई है। अरे वो तो काम है इस सरकार का है कि अगर जनता को मतलब आगे बढ़ना है तो उसको पुलिस क्या, उसको और भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। मर्ज करने की बात एक लंबे समय से चल रही है, मर्ज होने के बाद की स्थिति भी समझ रहे हैं, क्या कहेंगे, मांगे क्या है? मांगे यही कि अपने जो अधिकतर लोग ठेका खोल रहे हैं, जो सरकार है ठेका खोल रही है, स्कूल बंद कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए और गरीबों को जो विद्यालय बंद कर रही है उसको ये बोला आदेश वापस लेना चाहिए। कि आदेश वापस लेने की बात सामने देख रहे बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और एक कोट भी लिखा हुआ है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन जब दहाड़ होती है तो शांत करने का काम होता है। देखिए, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये दो मुही सरकार जो कभी कहती है कि बाबा साहब के आदर्शों पर हम चलते हैं, कभी बाबा साहब का संविधान का अवहेलना भी करती है। तो आज अपनी जनता पार्टी की तरफ से मैं रजनीकांत मौर्य मेरा नाम है और राष्ट्रीय महासचिव यूथ का मैं हूँ, और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पर हम हजारों के आज संख्या आई है कम समय में, लेकिन कल लाखों की भी संख्या आएगी अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो। आपने पूरा नाम क्या बताया? रजनीकांत मौर्य। रजनीकांत मौर्य जी एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं आपके नेता, जिनके लिए सड़क पे उतरे हैं, और एक मौर्य समाज के आपके एक और नेता हैं जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सुनवाई नहीं करते आपके लोगों की। देखिए, कहने के लिए उप मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं वो चुप मुख्यमंत्री भी जाने जाते हैं, स्टूल मंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम लोग ऐसे नेता को नहीं मानते हैं जो रोड पे ना उतर पाए, जो संघर्ष न कर पाए, जो दलित पिछड़े वर्ग और समाज की बात जब आता है तो वो मुंह दबका लिया जाए। ऐसे नेता को हम लोग नहीं मानते। क्या मौर्य समाज जो है क्या बहिष्कार करता है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य? बिल्कुल, अगर वो मुद्दे पर नहीं आएंगे, अगर समाज की बात नहीं करेंगे, दलित पिछड़ा की बात नहीं करेंगे, जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग की बात नहीं करेंगे, सर्व समाज की बात नहीं करेंगे, तो उनको बहिष्कार करना ही जरूरी है। आप लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर सड़क पे उतर जाते हो, और कई बार जब संविधान पे या तो खतरा हो या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की द्वारा जो दी गई नीतियां हैं, जब उस पर खतरा होता है आप लोग लगातार आवाज उठाते हो। क्या बार बार बाबा साहेब के साथ में उतरना जरूरी पड़ गया? क्या सरकार सुनती नहीं है? क्या प्रशासन नहीं सुनता? देखिए, ये दो मुही सरकार है, कहती कुछ है और करती कुछ है। आज जो है स्कूल बंद कर रहे हैं, कल जो है स्कूल पे जो प्राइवेटीकरण का जो ये नारा दिए हैं, प्राइवेट के हाथों में बेच दिए, अडानी अंबानी के हाथों में बेच देंगे। और कल ये जो बाबा साहब ने कहा था, जो ये शिक्षा का दूध है, जो पिएगा वो ललकारेगा, जो दहाड़ेगा, ये उस चीज़ को आज गांव-गांव जो ये स्कूल बंद कर रहे हैं, उसको बंद करने का मतलब है कि दलित पिछड़ा वर्ग जो भी दबा कुचला वर्ग जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है वो न पढ़ सके, इसीलिए तो वो स्कूल बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पीछे और भी लोग हैं। कहाँ से आए हुए हो? बाराबंकी से आए। नाम क्या हुआ? गोलू कनौजिया, अपनी जनता पार्टी का मैं बंकी गोलू भाई, आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, वहाँ अधिकांश बच्चे हैं जो गरीब होते हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं। अब मर्ज करने के बाद जो शिक्षक हैं उन पर भी कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है, इस तरीके की बातें हैं। बच्चों के जो अभिभावक हैं उन पर भी कहीं ना कहीं
प्रहार हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। आप भी मेरे ख्याल से कई गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे, क्या कहोगे ये जो पूरी जो गतिविधियां हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार? पहले आपको देखना चाहिए शिक्षा की बात होती कहाँ है जी। इस सरकार में शिक्षा की बात होती कहाँ है? पहली बात तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं। तमाम इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जो हमारे भाई जो ग्रेजुएशन करके बैठे थे नौकरी के लिए, वो आज घर में बैठे हैं। तो ये सरकार हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं कर रही। ये खाली हमारे लोग के जो बाबा साहब ने हमको कानून बना के दिया है, ये उस पर लीपापोती करना चाहती है। ये बहुजनों का जो सम्मानित अधिकार है, ये सब खत्म करना चाहती है। तो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य रोड पे उतर चुके हैं और हम लोग भी उतर के उनके साथ संघर्ष करेंगे। और जब तक कि ये हमारी सरकार सुनवाई नहीं करती, आज ये कम संख्या है, कल 12 पूरी आ जाएगी। देखिए, ये समर्थक है जिनसे हम बात कर रहे थे, एक मैडम भी हमारे साथ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनीता मौर्य है। कहाँ से आई हुई? हम यहीं डालेंगे लखनऊ से। स्कूल के मर्जर हो रहा है, सड़कों पर तमाम पार्टियां उतर रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी सड़क पर उतर है, तमाम समर्थक यहाँ पे देख पा रही हैं। ये जो पूरी जो गतिविधियां हो रही सरकार में मर्जर की, इस पर क्या राय है? ये निहायत गलत है। ये विनाशकारी है बहुजनों के लिए। कारण भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा ही वह शरणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो आज हम कैमरे के सामने कैसे होते, इस माइक पे कैसे होते? आप दहाड़ रही, उसी दहाड़ को दबाने का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आवाज छीनी जा रही है। ये समझ लीजिए भाई, शिक्षा नहीं होगी तो हम कैसे हम तर्क वितर्क कर पाएंगे, है कि नहीं? आपकी जवाब, हम बात की जवाब दे पाते? यदि शिक्षा ना होती, क्यों साथियों, अगर हमारे पास शिक्षा ना होती तो क्या हम बोल पाते? आप जितने क्वेश्चन करोगे सबका जवाब मैं दूंगी। देखिए, ये सभी समर्थक है स्वामी प्रसाद मौर्य के, सड़क पर उतरे हुए हैं। और आप पीछे की तस्वीर आपको दिखा दूं तो सामने बैरिकेड लगा करके पुलिस फोर्स है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ में सड़क पर बैठ गए हैं। और बड़ी बात ये, लगातार जो समर्थकों की जो मांग है वो यही है कि जो मर्जर को लेकर के जो बात जो सरकार की तरफ से कही गई है, विद्यालयों की, प्राथमिक विद्यालयों की, वो बात को वापस लिया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी जो तमाम जो पार्टीज जो सड़कों पर लगातार उतर रही हैं, क्या कुछ आगे आने वाले समय में होने वाला है, आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।